हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग कर रहे थे 6 चैप्टर्स कर चुके हैं अपन। एनडी नेवी एयरफोर्स की बात हम कर रहे हैं। जो भी नए व्यूअर्स और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 6 चैप्टर्स हम यहाँ पे कर चुके हैं और 7 चैप्टर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर पॉइंट बिंदु जो उनका सबका बेसिक है पूरी 2D का, वो हमने कल स्टार्ट किया है। तो अपन आगे नेक्स्ट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। देखो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए जो भी नए व्यूअर्स हैं, और जो भी पुराने वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आप देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम किस फॉर्मेट से यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो आगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट की बात चल रही थी और पॉइंट में हमने कुछ बातें की बेसिक सी। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला की बात की है, एक हमने पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन की बात की है कि किस तरह के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। एक तो अपना होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो दोनों की बात हमने की। इसके अलावा हमने बात की थी बेसिक सी एक कि अगर सपोज करो अपने पास जैसे कि कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनका इंटरनल डिवीजन हो, एक्सटर्नल डिवीजन हो, कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कोई लाइन डिवाइड कर रही है, तो मैं उसी पे बेस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखना एक बार एग्जांपल के लिए जो कल हमने बात की है। 2 पॉइंट्स लेता हूँ, सपोज करो मैं P और Q, और सपोज करो मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स लिए 1,2 और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए 3,4। अब यहाँ पे देखो अपन ने बात कर ली थी, पॉइंट वाला एग्जांपल अपन कर चुके हैं कि कोई पॉइंट R इसको डिवाइड करता है और सपोज करो मैं कह दूं कोई से भी रेशो में डिवाइड करता है, लाइक 2:3। तो दो तरह से ये पॉइंट डिवाइड कर सकता है, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनली करता है वो भी हम कर चुके हैं और एक्सटर्नली भी अपन कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो बात बताने वाला हूँ ध्यान से देखना। देखो ये मैं अब की बार पॉइंट से डिवाइड नहीं करवा रहा। ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है P और Q को, इस लाइन सेगमेंट PQ को सब आप लोगों को बताना है कि लाइन सेगमेंट PQ को फर्स्ट एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो मैंने कल बताया था, तो ये होगा अपना -y1/y2। तो -y1/y2 का मतलब x1y1 x2y2 ऐसे मान लेंगे। -y1/y2 का मतलब हो गया -1/3। इस तरह से y1 2 होगा और y2 अपना 4 होगा, तो अपन यहाँ लिख देंगे -2/4। तो ये रेशो आ जाएगा अपना -1/2। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, रेशो में कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है -1/2। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ध्यान रखोगे। अगर लास्ट में रेशो माइनस आता है इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस जैसे इसको डिवाइड कर रही थी, तो ये जो एक्स एक्सिस है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, यानी कि जो डिवीजन होने वाला है वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। मैं लिख दूं, देखो यहाँ से बाह्य विभाजन। और अगर यही ये पॉजिटिव आता है रेशो, तो इसका मतलब डिवीजन जो होने वाला है वो डिवीजन हो रहा है इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन। तो जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में तुम्हें ऐसे मिलेंगे 2 ऑप्शन कि 1:2 इंटरनली, ऑप्शन बी होगा 1:2 एक्सटर्नली। तो आपने वो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ नेगेटिव साइन आया तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। सेकंड बात अगर यहाँ से करते हैं, सेकंड बात मैं कर रहा हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस और ये इसी लाइन सेगमेंट PQ को y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगी। मैंने कल बताया था ध्यान रखने की ट्रिक कि अगर x है तो y की बात करेंगे और y है तो x की बात करेंगे। यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ, देखो -x1/x2। -x1/x2 का मतलब x1 x2 ये हो गया। यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो -1/3, वापस से वही आ गया अपना -1/3। यानी कि y एक्सिस भी क्या कर रही है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है इन 1:3, 1:3 में। थर्ड वन मैं कोई लाइन ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने लाइन ली है, लाइन x + 2y + 5 = 0। ये बताना है हमें कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो देख लेना भाई, जो भी कल नहीं देखा था वो लोग वीडियो देख लेना, वापस से लास्ट में करवाया था ये। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसके लिए अपना फॉर्मूला होता है, कोई लाइन जो डिवाइड करती है वो लाइन किस रेशो में डिवाइड करती है। मैंने लिखवाया था ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय ax2 + by2 + c। इस रेशो में ये लाइन PQ को डिवाइड करेगी। ABC तीनों अपन लाइन से ले लेंगे। लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कल बताई थी, ax + by + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो देखो यहाँ से ax1 + by1 + c / ax2 + by2 + c। यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, x1 y1 x2 y2 भी है, abc भी है। तो a की वैल्यू तो देखो सबसे पहले होगी 1, x1 की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू हो गई अपनी 2 और y1 की वैल्यू हो गई 2। तो 2 × 2
प्लस सी की जगह हो गया 5 डिवाइडेड बाय a इंटू x2, a की वैल्यू कितनी हो गई देखो 1 और x2 की वैल्यू हो गई 3 प्लस b की वैल्यू हो गई 2 और y2 की वैल्यू हो गई 4 प्लस c की जगह c यानी कि प्लस 5। तो ये हो गया देखो माइनस ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 प्लस 5। ठीक भाई, ये काउंट कर लेंगे 5 5 10 10 और ये हो गया अपना 11 16 10 रेशो 16 और माइनस में और कैंसिल आउट हो रहा है तो ये अपना आ जाएगा -5 रेशो 8। तो अपन वही आंसर दे देंगे 5 रेशो 8 एक्सटर्नली बाह्यतः। तो लाइन भी क्या करेगी, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। तो यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो एक बार, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो आगे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स। फॉर्म बाय पॉइंट्स, वो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे 3,0 5,0 एंड 4,2। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो पहली बात तो ये होती है, ये जो हमने पढ़ा है 11th क्लास में सब लोगों का पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। और ट्राइंगल का एरिया पर लिख देते हैं देखो 1/2 और इधर डिटर्मिनेंट बना दिया जाता है। और डिटर्मिनेंट बनाया तो क्या लिखोगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ लिख देंगे 1 1 1। डिटर्मिनेंट से एरिया फाइंड करना अपने को अच्छे से आता है, डिटर्मिनेंट से एरिया फाइंड करना अपने को अच्छे से आता है। तो अपन यहाँ x1 x2 x3 तीनों रख के और वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखो ये जो है मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वो बात क्या है कि इस वाले केस में देखो y1 और y2 दोनों जीरो, इस तरह से y1 और y2 क्या है जीरो। तो यहाँ पे अपने लिए ये सोल्व करना भी बहुत ईजी होगा डिटर्मिनेंट भी। बट मैं इसका भी एक फर्दर केस बताना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर देखो अगर अपन इसको ड्रॉ करते हैं, अगर इन पॉइंट्स को मैं बनाता हूँ क्या करता हूँ, अगर मैं इन पॉइंट्स को बनाता हूँ तो इन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे अपन पॉइंट्स को कि यहाँ जो पॉइंट होगा 3,0 ले लो, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसमें क्या हो रहा है y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ऐसे पॉइंट्स कहाँ पे हो सकते हैं x एक्सिस पे होंगे। तो x एक्सिस पे होंगे तो सपोज करो एक पॉइंट लिया 3,0 और एक पॉइंट मैंने यहाँ के ले लिया 5,0। तो ये तो हो गया अपना 2 पॉइंट्स हो गए। और एक पॉइंट दे रखा है 4,2 सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया 4,2। मैंने इनको ज्वाइन किया और ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का एरिया में फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मैं बिना प्लॉट करे भी ये काम कर सकता था, बट एक बार मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ट्राइंगल की एक साइड जो है वो x एक्सिस के अलोंग है। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे पता चल रहा है कि बेस तो मुझे मिल गया, बेस हो गया अपना 2, क्योंकि 5,0 ये 3,0 तो बेस 2 हो गया। ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि इसकी क्या डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की बात करता हूँ तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट हो गया 2। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है अगर हम बेसिक से बात करते हैं वो लिखा जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये लिखते हैं वहीं पर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई हमेशा लंबवत ली जाती है, परपेंडिकुलर ली जाती है। तो इस केस में अपने को डायरेक्टली हाइट मिल रही, ऊंचाई मिल रही। तो मैं देखो क्या लिखूँ यहाँ से 1/2 इंटू आधार कितना हो गया 2 और ऊंचाई भी कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 वर्ग इकाई। ये जो केस है इसको हम जैसे थ्योरेटिकली अगर बात करते हैं तो ये केस मान के चलते हैं कि केस लिखता हूँ मैं कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग x एक्सिस। तो अपन डायरेक्टली ये वाली चीज लेके और डायरेक्ट कर देते हैं। देखो कि बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हिंट मिल चुका है अपने को क्वेश्चन में। आगे एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मैं ड्रॉ करूँ और फिर करूँ। अगर मैं इससे करता हूँ नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से कर लूँगा इतनी देर में। तो मुझे समझने की बात ये है कि इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, y कोऑर्डिनेट 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पॉइंट्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं, दोनों पॉइंट्स सिचुएटेड होंगे x एक्सिस पे। तो ये तो हो गया बेस और ये हो गई हाइट।
अब दूसरी सेकंड बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, नोट कर लेना। देखो देखें एक बार, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पॉइंट जो है वो पॉइंट्स में ले रहा हूँ, सपोज करो अपने 0,3 और 0,4 और एक पॉइंट ले लिया मैंने 1,2। तो अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली समझ सकते हैं इस बात को, बहुत इजी वही बात हो गई। इसमें दोनों एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको ड्रॉ भी करूँ तो एक पॉइंट सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया 0,3 और एक पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ 0,5। ये दोनों पॉइंट्स हो गए वाई एक्सिस पे। और अगर मैं 1,2 की बात करूंगा तो ये पॉइंट 1,2 होगा। यहाँ से देखो इसको ज्वाइन किया अगर, तो ये ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल में ऑब्वियस सी बात है, ये तो हो गया बेस और ये हो गई हाइट। अगर ये 1,2 है तो इसका मतलब ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2। इस वाले ट्राइंगल में देखो बेस्ट हो गया अपना, ये 5 - 3 करेंगे, 5 - 3 करोगे तो बेस्ट हो गया अपना 2 और ये हो जाएगी इसकी हाइट। और हाइट कितनी है अपनी 1, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू बेस इज 2 और हाइट हो गई अपनी 1। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया अपना 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 वर्ग मीटर। तो इस तरह से अपन जो है डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग वाई एक्सिस। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन इस तरह से निकाल सकते हैं और अपने पास डिटरमिनेंट वाला जो मेथड है वो तो है ही सही। तो देखो आगे नेक्स्ट ये नोट कर लेना एक बार। देखो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो बात होती है कोलिनियरिटी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल की केस की बात चल रही है, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है कि बार बार इसको पूछते हैं, या तो कभी वेक्टर्स में पूछ लेते हैं कि वेक्टर्स आर कोलिनियर, ऐसे पॉइंट्स आर कोलिनियर ये पूछा जाता है। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सपोज करो अपन बात कर रहे हैं कोलिनियरिटी की, कोलिनियरिटी या समरेखीय जिसे बोलते हैं। समरेखीय का मतलब होता है एक रेखा में होना, कोलिनियर मतलब लाइज इन अ सेम लाइन, लाइंस ऑन अ सेम लाइन, तो एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स हो। ये कंडीशन जो है, दिस कंडीशन इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब अपन कहते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो है क्या है, एक ही रेखा में समरेखीय है। तो देखो क्या होता है कि पहली बात, अगर 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है तो सीधी सी बात है एक ही रेखा बननी है, और एक रेखा बनेगी तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0, क्योंकि कोई त्रिभुज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या होगा 0 होना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो विद एग्जांपल अपन बात करते हैं इस जगह से, इधर ले लेता हूं मैं इसको। तो क्वेश्चन है लाइक इफ P 1,2 Q -3, K and R 2, -1 R कोलिनियर समरेखीय हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ K। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन अपने पास कि 3 पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं, और कोलिनियर है तो हम लोग K की वैल्यू फाइंड करनी है, समरेखीय है तो K की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो एक तो मैं बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को क्या करना है 0। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल के एरिया को 0 कर सकते हैं, तो ये बात है अपने पास। एक सेकंड बात देखो अपन क्या कर सकते हैं इसी में पहले मैं उससे करके दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं 0 करता हूँ तो मैं लिखना चाहता हूँ देखो 1/2 x1 x2 x3 x1 x2 x3 यानी कि 1 - 3 2 y1/2 y3 2 k -1 और ये 1 1 1, इसको 0 कर लें। अपन अच्छे से करके आए देखो डिटर्मिनेंट, ऐसे कोई इशू नहीं है, मैं डिटर्मिनेंट्स की हेल्प लेके K की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो एक तो K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बट अब ध्यान से सुनना बात जो मैं आगे बताने वाला हूँ। इधर लिखने का रीजन भी यही था कि ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे ले लेते हैं साथ में एक बार। ये तो हो गया अपने फर्स्ट बात कि कोलिनियरिटी या समरेखीय होने की बात करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 के बराबर। एक सेकंड कंडीशन होती है जो आगे अपन लाइन में भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में। देखो ये लाइन जो है एक ही है, ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है
कि ये जो PQ लाइन जो है और जो QR लाइन है, इन दोनों का स्लोप सेम होने वाला है। इन दोनों का ढाल क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि लाइन भी एक ही है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR सॉरी, या फिर मैं लिख दूँ, देखो स्लोप मतलब ढाल, हिंदी में अपन बात करेंगे कि इनका ढाल जो है बराबर होगा, दोनों रेखाओं का ढाल बराबर होगा। ढाल जब भी निकालते हैं आगे लाइन में बात करेंगे हम, और नॉर्मल बात है, सबको आता है, 11 में पढ़ते हैं अपन। स्लोप के लिए जैसे इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालना है, लाइन का स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले मैं PQ का स्लोप निकाल रहा हूँ, y2 माइनस y1, इट मीन्स k माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू QR के स्लोप के बराबर होना चाहिए। QR का स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस k अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2 प्लस 3। इस तरह से दोनों का स्लोप बराबर कर दिया अपन ने, बहुत ईजी बात है। दोनों का स्लोप बराबर हो गया, k के लिए अपन सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपना 5k माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4k। इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 को -1 से किया तो +4, और -4 को -k से मल्टीप्लाई किया तो +4k। k को एक साइड ले लोगे, k को इधर लाया मैं तो इधर तो रह गया k, और ये 10 इधर मूव करवाओगे तो 10 + 4 इज इक्वल टू 40। दोनों से सोल्व करना है, डिटरमिनेंट से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये जो है ये ज़्यादा इजी अप्रोच होती है। तो ये कभी कभार कुछ वैल्यूज हो जाती है कि भी डिटरमिनेंट में अपन एक्सपेंशन के टाइम कुछ मिस्टेक कर दें या कोई सी बात हो, तो किसी से भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट में भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, उससे भी इजी। अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी है डिटरमिनेंट सोल्व करने की तो अपन उसके थ्रू भी जा सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स में अपन यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना है। बात यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो एक बार इसका। देखो आगे एक इसी में हम बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन आता है इस टाइप से, जो मैं बताऊंगा, मतलब अपन करेंगे नहीं यहाँ पे, कि 3 पॉइंट्स दे दिए हैं कि कोई से भी 3 पॉइंट्स हैं, लाइक x1, y1, 2 is x2, y2, और एक पॉइंट ले लिया मैंने r, x3, y3। तो PQR बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब करना भी नहीं होता एग्जैक्टली अपने को, और पूछने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। बट बुक्स में इनमें प्रैक्टिस के लिए अपने को क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें अपने को बताते हैं कि PQR आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन ट्रायंगल किस तरह का होगा। अगर त्रिभुज PQR किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ट्रायंगल किस तरह का होगा, किस तरह का जो है त्रिभुज बनेगा। किस तरह का मतलब बहुत सीधा सा है, अपने को पता है, बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में, कि सपोज करो मैंने PQR ऐसे यहाँ पे डिनोट कर दिए, तीनों है ना, तो PQR में डिनोट कर दिए, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं जो भी दे रखे होंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब अपने को बताना ऑप्शन होंगे, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, या कोई सा भी, नन ऑफ दीस। इस तरह से समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो अपन उस केस में क्या करते हैं, देखो तीनों की कंडीशन बता रहा हूँ मैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल, सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई सी भी दो साइड्स इक्वल तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, ऐसे है, कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, तो उस केस में ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, तो अपन इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का ट्रायंगल बनेगा। अब देखो एक होता है अपना क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज की बात करोगे तो देखो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है भाई, 4 साइड्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो अपने क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल को कर रहे हैं वैसे वहाँ पे कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि ट्रायंगल में डायगोनल्स नहीं होते और यहाँ पे डायगोनल्स भी होते हैं, तो एक कंडीशन आ जाती है डायगोनल्स वाली। तो देखो क्या करना है अपने को, जनरली अपने पास जो ऑप्शंस होते हैं क्वाड्रिलेटरल के केस में वो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ये 4 केसेस होते हैं, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज।
क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। और कोरिलेटेड कैसे होते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ रैंडमली, और इसका नाम मैंने रख दिया है ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें मुझे बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस की अपन बात करते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि इनकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। इस तरह से क्या कह रहा हूँ मैं कि इफ AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ये कंडीशन है मेरे पास। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। अब देखो ये जो है ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं अपन कि अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल विल बी अ रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल कहने से पहले मुझे इसके डायगोनल्स चेक करने होंगे, विकर्ण। तो हमें अच्छे से पता है कि जो आयत होता है या रेक्टेंगल होता है, आयत या रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोनों जो लंबाइयां हैं विकर्णों की, वो दोनों विकर्णों की लंबाई समान होगी। तो यहाँ पे सेकंड केस में लिख रहा हूँ कि इफ AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये होगा अपना रेक्टेंगल या इसको मैं कहूंगा आयत। सेकंड बात इसी में, अभी देखना कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे कि वापस केस लिख रहा हूँ मैं कि मुझे पता है कि AB जो है CD बराबर है BC और AD आपस में बराबर है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल अगेन। बट फिर यहाँ पे मैंने चेक किया तो अपने पास कंडीशन आ गई AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो अपन यहाँ से कंडीशन बोलेंगे कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर AC इज नॉट इक्वल टू BD है तो अपन कहेंगे कि ये जो है रेक्टेंगल नहीं होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हर वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, तो उसके डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, दोनों डायगोनल्स सेम नहीं होते। थर्ड बात, अगर चारों साइड जो है बराबर है, कभी बराबर है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD है, कुछ भी लिख सकते हैं, वेक्टर पढ़ नहीं रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चारों साइड जो है इक्वल है, तो यहाँ से दो केसेस अराइज होते हैं वापस, जैसे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, वैसे ये होता है स्क्वायर और रोम्बस। तो मैं क्या देखूंगा वापस से डायगोनल्स, इफ AC इज इक्वल टू BD, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो अगेन क्या होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड्स पे, चारों कॉर्नर्स पे या वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो AC इज इक्वल टू BD देन इट विल बी ए स्क्वायर, ये होगा वर्क। फोर्थ वन, इफ AB देखेंगे एक बार, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस केस में इफ AC इज नॉट इक्वल टू BD, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो उस केस में इसको बोला जाता है रोम्बस। रोम्बस एक पतंग की तरह की आकृति होती है, दिस इज रोम्बस। हिंदी में बात करोगे तो लिख सकते हो रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको समचतुर्भुज। कुछ टेक्निकल रीजन है इसकी वजह से बीच में एकदम से हो जाता है, इधर उधर तुम्हें फेस दिख रहा हो, बट बाकी जो भी है वो अपना कोई इशू नहीं है इस बात से। ये चारों केसेस होंगे तो चारों केसेस में से अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसकी बात है। जनरली अपन क्या करेंगे, हमेशा डायगोनल्स देखेंगे। अब क्या होता है, पैरेललोग्राम के केस में एक स्पेशल केस होता है जिसकी बात अपन कल करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, बार बार मैं यही कहूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट कर लो स्टॉप करके। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं सारे, अभी बहुत क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है पढ़ाई के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है, सिनेरियो पढ़ाने का भी है उसके अकॉर्डिंग ही अपन ले रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि भी अपन साथ में जो है क्वेश्चंस भी करते जाओ और थ्योरी भी साथ साथ में, पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो मैं डिलीवर करता जा रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट, और सभी लोग जो भी हैं इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और आगे फॉरवर्ड करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को भी एनर्जी मिलेगी और मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि अगर इस तरह से रहा, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लियरली इसको देखें, सब जगह एक रिदम बनेगा, मुझे भी पता होगा कि किस फॉर्मेट से मुझे वीडियोस डालने हैं। नहीं तो ये जो रैंडमनेस है वो चलती रहेगी, ऐसे सेटिंग नहीं बैठ पाएगा। तो आप लोग जितना इसको देखोगे, जितना आप उसके प्रति लगोगे कि जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उसी तरह से आपका भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये हम लोग आगे कर पाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉरवर्ड करो, तो हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे जैसा भी है। और अभी तो फिलहाल पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी रहेगा।